नमस्कार दोस्तों, मैं नीता और आप तैयार हो जाओ। चल रहे हैं महाकुंभ की तरफ और महाकुंभ के नाम से ही एकदम मज़ा आने वाला है आप लोगों को और आपके रोम रोम फड़क जाएंगे। मस्ती व करने वालों को मज़ा मिलेगा। वहाँ अलग तरह की पिकनिक जैसा धर्म के नाम पे आप अलग ही एक आनंद है। और देख लो 12 बज रहे हैं और इस समय इतनी ठंड है फिर भी लगेगा नहीं वहाँ की इतनी रात हो गई है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा, लोग इतने ज़्यादा और तमाम शहरी इस समय ही जाएंगे। हम लोग यहाँ लोकल लोग क्योंकि बाद में गाड़ी नहीं जाने देते और मैं भी निकल पड़ी थी, थोड़ी मस्ती हो जाए, थोड़ा देख लिया जाए, एक दर्शन हो जाए महाकुंभ महाकुंभ। तो अभी तक मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे लगभग काफ़ी समय से जुकाम ने परेशान कर रखा है और लाडली को भी दिखाना था। तो आइए चलिए साथ में हम देखते हैं। और वाकई में इतना दिव्य और भव्य है ना। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है और मुझे लगता है सबके जीवन में शायद एक बार आता है। ऐसे बड़े कोई संत होंगे तो शायद दोबारा देख लें, वरना तो 144 साल के बाद कौन ही रहता है, कौन जीता है। तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और हाँ, ठंड जैसे वहाँ आप ठंड की थोड़ी अपनी व्यवस्था करके निकले, पर वहाँ खाना पीना घूमना ठहरना सब चीज़ की व्यवस्था है। और योगी जी ने तो इतना भव्य कर रखा है कि बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। आप जो भी जाएगा बहुत मज़ेदार होगा। और अभी बस 2 दिन और बचे हैं जब हम लोग अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। और वो भी नाइट में, जो आपको दिख रहा है वैसा डे में तो होने वाला नहीं है। तो चलिए चल के देख लेते हैं, वरना बाद में तो फिर 11 नंबर की गाड़ी से ही जाने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। आइए चलते हैं और देखते हैं। तो ये अब तैयार हो जाओ, दिल थाम लो, हम लोग बस निकल रहे हैं और चल रहे हैं। क्योंकि एक बार जब हम चल देंगे ना, और वहाँ एक चीज़ है कि देश विदेश के खाना पीना कपड़े। और ये देखो हमारा बातों बातों में हमारा ये मेन कुंभ का द्वार आ गया, कच्छप द्वार, जहाँ से हमारा शुरू होता है कुंभ। और ये देखो अच्छी खासी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। ये हमारे घर के बिल्कुल पास वाला चौराहा था जिसको मैंने ले लिया था, कैप्चर कर लिया था। और मैं नहीं बता सकती, पर जितने भी चौराहे हैं शहर में, गिनती मुझे नहीं पता कि कितने हैं, पर जितने भी चौराहे हैं सब इसी तरह से सजे हुए हैं। और हर दीवार पे कुंभ के आसपास की या पूरे शहर में कुंभ की एक एक कहानी को दिखाया गया है। तो ये हमारे घर के पास से ही होके सारे रास्ते जाते हैं। हम बीच में हैं जहाँ से हमारे घर को क्रॉस करके ही कुंभ के साइड जाते हैं। बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है। तो आइए देखते हैं। और ये देखो यहाँ खादी का मेला लगता है, पेड़ तक को इतना बढ़िया सजाया इन लोगों ने ना कि मज़ा आ गया। और ये महाकुंभ का योगी जी का और मोदी जी का पोस्टर। और ये देखो ये यहाँ मेन एरिया में हम लोग आ गए हैं। ये पुलिस वाले हैं, हर तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। और ये बेचारे सड़क पे ऐसे ही सोते हुए, कुछ साधु संत हैं जो गरीब हैं, कुछ ऐसे हैं जो मांगने वाले हैं, कुछ ऐसे बेचारे बहुत छोटे छोटे रोज़गार करने वाले हैं। इसी समय पे इन लोगों को कंबल वगैरह ऐसे उड़ा के चल देना चाहिए। पर इस समय मैं लेके कुछ नहीं गई थी, सिंपल ही ऐसे गई थी। और ये देखो हम लोग मेन एरिया में एकदम घूम रहे हैं। और अभी देखो कितना मज़े से आप जा पा रहे हो। फूड कोर्ट और सब कुछ इतना बढ़िया है ना। ये इतना ज़्यादा कोहरा था कि साफ आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा था। और इतनी ठंड भला कि ना, इस समय तो इलाहाबाद में वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और इस समय तो कोहरा महाकुंभ के नाम पे मुझे लगता है सारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आप लोग को पता चल रहा होगा। और ये टॉयलेट देखो, 1 लाख से भी ज़्यादा, 1.25 लाख है, 1,10,000 या 1.25 लाख के लगभग टॉयलेट लगाएंगे। लेडी जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम, अलग कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और ये देखो हम महाकुंभ के मेन एरिया में आ गए और थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी। और इतनी ठंड थी, मुझे जुकाम और खांसी से मैं परेशान थी, पर लग नहीं रहा था यहाँ के। मुझे इतना मज़ा आया ना। ये देखो लोग, कुछ लोग ऊँट की सवारी, बहुत सारे ऊँट लाइन से बैठे हुए थे, मैं उसका सॉरी ले नहीं पाई। पर ये जो कुछ लोग सवारी कर रहे हैं, पर ये एक बात बोलूँ,
ये जानवरों के साथ ना बहुत बुरा होता है, इतना बुरा लगता है ना क्या ही बताऊं। और ये देखो संगम का रास्ता है यहीं से, और आगे ऐसा कुछ है नहीं, जाना मुश्किल होगा थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, इक्का दुक्का लोग, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद मेन आपको नदी के किनारा संगम नोज तक जाने नहीं देते हैं, और उसके पहले बहुत सारी चेकिंग वेकिंग ये वो। तो हम लोग जो है, मैंने कहा छोड़ो यार नहीं जाते, यहाँ से मेन सड़क ही तो देखना है, बस देख लो। और ये मेन हमारा जहाँ से हम संगम नोज की तरफ मुड़ेंगे, मुश्किल से आधे किलोमीटर भी नहीं है, 1/4 किलोमीटर है। और इन ऊँटों को देख के बार बार मुझे इतनी दया आ रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ठंड में बेचारे, ये तो गर्म जगह के जीव हैं, और इतनी ठंड में ऊपर से ये लोग ना इतनी क्रूरता करते हैं इन लोगों के साथ कि इनका मुंह बांध देते हैं। बताओ किसे किसे बुरा लगता है। हाँ, ये सवारी करने के नाम पे मुझे लगता है अरे भगवान, बचपन में मेरे बाबा ने ऊँट रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ हाथी पली हुई थी, तो ये ऊँट जो है चबा भी लेते हैं बहुत जल्दी से, इसलिए भी इनका मुंह बांध देते हैं कि अगर ये गुस्सा है तो, जैसे हाथी अगर गुस्साती है तो कंट्रोल में सिर्फ ऊँट से आती है। और ये देखो बेचारा कैसे बार बार सिर को ज़मीन में, जब मैं बार बार बच्चा बच्चा बोल रही थी तो जैसे लग रहा था मेरी बात को समझ रहा है। और मुझे बहुत, खैर वहाँ से मैं चल ली, और उसके बाद में थोड़ी देर तक के बाद मैं फूड कोर्ट पे आई, वहाँ भी बड़ा अच्छा था, तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें हैं। और ये बार बार ऐसे देख रहा था कि मैं पलट पलट के इसकी तरफ जा रही थी, अरे देखो यार कैसे देख रहा है। तो फूड कोर्ट की तरफ उसके बाद हम आ गए, वहाँ तमाम खाने पीने की चीज़ें थी। आप लेट नाइट निकलो, थोड़ा सा घूमो फिरो या खा लो, वहाँ खाओ जो भी आपको अच्छा लगता है, छोले भटूरे, बनारस की कचौड़ी, हर जगह की अलग अलग जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, आप मज़े से खाओ। और ये आरती यहाँ होती है, तो ये बहुत दिव्य और भव्य होता है यहाँ, तो ये भी मैंने कहा था कि एक कैप्चर कर लेते हैं थोड़ा सा। और फूड कोर्ट में जाके हम लोगों ने थोड़ा सा इंजॉय भी किया था, चाउमीन लिया थोड़ा सा, और रसगुल्ले मैंने लिए, और बहुत अच्छा लगा था। मतलब देखो मेन शहर की तरह तो नहीं होगा, और ये जितने अवतार हैं ना, ये सारे अवतार का वर्णन है इसमें। और कुंभ का ये इतना मतलब है ना, और ये देख लो सारे मतलब खाने पीने की चीज़ों में तो खैर मज़ा आया ही है। तनिष्क या क्या नाम था उसका, तनिष्क या क्या, मुझे इतना याद नहीं, और देखना शायद नाम आप लोगों को इतना मैंने दिखाना मैं भूल गई थी, पर हाँ क्योंकि मैं अभिभूत हो रही थी। हाँ, ये देखो हमारी चटोरी को, ये चाउमीन खा रही है, और मैंने भी धीरे से रसगुल्ले उड़ाए थे, पर ये देखो लोग यहाँ खाते हुए, तमाम शहरी आए थे यहाँ खा पी के, और सब यहाँ घूमना फिरना। और बाद में मैं किसी दिन आप लोगों को कुंभ के स्नान पर्व के दौरान अगर मैं जा पाई तो आप लोगों को ज़रूर ले चलूँगी, मेरा वादा है। और देखना आप कितना भव्य होता है, दिव्य होता है, कितनी भीड़ रहती, इतना चलाते हैं ना कि हाथ पांव टूट जाए। मेले के अंदर भी इस बार इन लोगों ने व्यवस्था रखी है, 5 टाइप की के ई रिक्शा हैं जो अलग अलग कलर के अलग अलग एरियाज़ में जाएंगे, तो इस बार शायद इतना ज़्यादा ना चलना पड़े। ये कच्छप द्वार का ही है, और मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये मेन एरिया है, तो बहुत बढ़िया, मतलब इतना मज़ा आया था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो आप ज़रूर आओ, महाकुंभ आ रहे हो ना, कब आ रहे हो आप लोग? हाँ, बस ठंड की व्यवस्था करके आना, पर उस समय इतनी ठंड नहीं रहेगी। यहाँ शुरू के जो नहान है ना 13-14 जनवरी को, उसमें बहुत ठंड रहेगी, पर उसके बाद नहीं। यहाँ तो सेल्फ़ी वालों की इतनी भीड़ थी कि हमारा नंबर ही नहीं आ रहा था। तो खैर ये तो मेन एंट्री वाली बात हो गई। आगे ऐसे कितने द्वार बने हैं, पर ये था कि श्रेया को लेके हम लोग गए थे, लाडली हमारी स्पेशल चाइल्ड को, तो बहुत ज़्यादा देर कहीं उतर नहीं रहे थे, बार बार कार खुल रही थी तो ठंडी से उसे
खांसी आ रही थी, ये प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। और कोहरा भी इतना ज़्यादा था ना कि जैसे लग रहा था कि हल्की बूंदें पड़ रही हैं, इस तरह से कोहरा कुहासा सब। और ये सारे छोटे छोटे बने हुए थे। और अंत में घूम घुमा के हम लोग धीरे धीरे वापस आ गए। और उसके बाद मैं चलते चलते एक झलकी आप लोगों को फटाफट कुंभ की पूरी दिखाई दे रही हूँ, आप लोग देख लो। और इतना ज़्यादा कुहासा और बारिश के जैसा था ना कि पूरा एरिया, और गाड़ियों की ऐसी कतारें थी कहीं कहीं की लग रहा था पूरे दीवार पे देखो कैसे कुंभ का चित्रांकन हुआ है। बहुत अच्छा, बनाने वाले ने गजब का बनाया है। और गाड़ियों की ऐसी कतारें कि लग रहा था कि भगवान कहाँ जा रहे हैं कहीं कहीं तो, और इतने रात में। और हम लोग लौट आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हम लोगों को, क्योंकि लाडली के सोने का भी टाइम बीता जा रहा था। आज तो वैसे ही वो डे में सो गई थी तो हुआ कि चल जल्दी से चले चलें, वरना तो फिर वही। और देखो कैसे हर दीवार कहीं इन लोगों ने छोड़ा नहीं है कुंभ को, कि एक एक कहानी को पूरा दिखाया है। और ये हमारे दो शेरों की जोड़ी, बहुत इन लोगों की बदौलत ही इतना शानदार कुंभ रहा है। महाकुंभ, इतनी तारीफ मैंने सुनी थी पर खुद अपनी आंखों से, और हर ना जो जितने हमारे लाइट के खंबे लगे हैं सब में कहीं शंख है, कहीं ओम लिखा हुआ है, कहीं डमरू है, कहीं चक्र है, ये पूरे में ऐसा है। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और किसी दिन आप लोगों को हमारा जब कुंभ शुरू हो जाएगा तब ले चलते हैं। और ठंड बला की है एकदम, बहुत गजब की। और अभी जस्ट मैं होके आ गई कुंभ से, और अभी बज रहे हैं लगभग 1:30। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, बहुत पास में है। और इतनी ठंड लगी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी है, फिर भी लगा कि नहीं जाना चाहिए, तो हम सभी गए थे। और बाद में तो जाना मुश्किल हो जाएगा ना, इतना इजीली गाड़ी नहीं जा पाएगी, पैदल जाना होगा, और हमारी लाडली पैदल नहीं जा पाएगी। इसलिए हम लोग अभी एक बार हो आए, एक बार और मौका लगेगा तो जाएंगे और आप लोगों को कुंभ के दर्शन कराएंगे। तो आप लोगों को शुभ रात्रि, मिलते हैं माँ कुंभ के किसी ब्लॉग में।